रात को पढ़ने का प्लान बनाया तो रात को हमारा मन ये कहता है कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ेंगे। सुबह जब आंख खुलती है तो मन कहता है कि थोड़ी देर और सो लेता हूँ। मन कहता है कि थोड़ी देर सोने से क्या फर्क पड़ जाएगा, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। इसके बाद देर से उठते हैं और उठने के बाद लगता है कि थोड़ी देर मोबाइल देख लेते हैं और मोबाइल में रील को स्क्रॉल करते करते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। और फिर वही रात को फिर से प्लान बनाया और दूसरे दिन फिर वही साइकिल चालू, और ऐसा करते करते कब साल खत्म हो जाता है वो पता ही नहीं चलता। और ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है बल्कि किसी भी काम या जो लोग बिजनेस करते हैं उनके साथ भी होता है, और इसी को प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं, मतलब टालने की आदत। और यही टालने की आदत आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देती है। कबीर दास का एक कोट जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं, कल करे सो आज करे सो अब, पल में पढ़ ले बोरी करेगा कब। जिसका मतलब हम सब जानते हैं कि टालने की आदत आज से नहीं लेकिन सालों से चली आ रही है। ये एक तरह का ह्यूमन बिहेवियर है जिसमें व्यक्ति अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को टालते हैं और इसे अवॉइड करने की कोशिश करता है, और यही वो आदत है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारा दिमाग किसी भी काम को करने से क्यों रोकता है और इस टालने की आदत को हम कैसे अवॉइड करें। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करेगा। हमारे जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज अगर है तो वह है समय। हम किसी भी प्रकार से उस बीते हुए समय को वापस नहीं ला सकते। अभी आपका एक एक सेकंड कम होता जा रहा है और आप इस बीते हुए एक सेकंड को भी वापस नहीं ला सकते। कई ऐसे काम होते हैं जिसको सही टाइम पर पूरा करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर एक बार वो समय निकल गया तो वो काम हम दोबारा नहीं कर सकते, और ज्यादातर लोगों के साथ यही समस्या होती है। जब समय होता है तब वो सीरियस नहीं होते हैं, और जब टाइम बीत जाता है तब वो पूरी दुनिया का टेंशन लेकर दूसरों को दोष देते रहते हैं। इसीलिए सबसे पहले समय की कीमत को समझो। बीता हुआ समय किसी भी कीमत पे वापस नहीं आएगा, लेकिन टालने की इस आदत की वजह से इम्पोर्टेंट समय गवा रहे हो। अब सवाल ये है कि आखिर हमारा ब्रेन किसी भी काम को करने से क्यों रोकता है, आखिर क्यों हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को बार बार टालते रहते हैं। बिहेवियरल साइकोलॉजी के अनुसार एक घटना है जिसे टाइम इनकंसिस्टेंसी कहा जाता है, जो हमें ये समझने में मदद करती है कि आखिर ये हमारे इतने स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के बावजूद हम चीजों को टालते रहते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन फ्यूचर के रिवॉर्ड से ज्यादा अभी के इमीडिएट रिवॉर्ड को ज्यादा वैल्यू देता है। आप इसे ऐसे समझे, आप खुद को दो तरह से इमेजिन करो, एक प्रेजेंट सेल्फ और दूसरा फ्यूचर सेल्फ। जब भी आप कोई गोल सेट करते हो, जैसे वजन कम करना या एग्जाम का प्रिपरेशन करना, तो आप ये गोल अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए प्लान करते हो। और जब भी आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए कुछ सोचते हो तो उसे आपका दिमाग एक लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड के रूप में देखता है। आपके दिमाग को ये लगता है कि आपने जो भी गोल सेट किया है उसका रिवॉर्ड तो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, लेकिन अभी क्या मिलेगा। आपका ब्रेन सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट रिवॉर्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसी तरह हमारी फ्यूचर सेल्फ, हमारी प्रेजेंट सेल्फ एक दूसरे के अगेंस्ट है। फ्यूचर सेल्फ फिट रहना चाहता है जबकि प्रेजेंट सेल्फ को अच्छा खाना चाहिए और आराम करना है। ऐसा तब होता है जब हम पढ़ाई करते हैं। हमें पता होता है कि हम अभी से पढ़ाई करेंगे तो ही एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर पास हो सकेंगे। इस बात को जानते हुए भी हम रोज पढ़ाई को अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारा वो गोल हमारे फ्यूचर सेल्फ के लिए है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत जाता है वैसे वैसे हमारी फ्यूचर सेल्फ प्रेजेंट सेल्फ की तरफ बढ़ता चला जाता है। फिर जब एग्जाम के 4 से 5 दिन बाकी होते हैं तब हमारी प्रेजेंट सेल्फ एक्शन मूड में आ जाती है, क्योंकि अब जो फ्यूचर सेल्फ थी वो प्रेजेंट सेल्फ में बदल गई। हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आए,
लेकिन हमने यहाँ जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करके समझाने की कोशिश की है और इसे समझाना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि आखिर हम किसी भी चीज को बार बार क्यों टालते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हमारी प्रेजेंट सेल्फ के लिए किसी भी काम की शुरुआत करना हो तो जितना भी संभव हो सके उतना आसान बनाना होगा और हमारे दिमाग को फ्यूचर में क्या मिलेगा इससे लेना देना नहीं है। इंपॉर्टेंस ये है कि आज क्या मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म गोल को जल्द बनाने का कोई तरीका ढूंढ सकते हो तो उस टालने की आदत से बचा जा सकता है और इसके लिए जरूरी है अपने गोल को रोज के काम में डिवाइड करना। मतलब अपनी गोल को हर एक दिन के लिए अलग अलग काम में बांटना, जिससे आपके दिमाग को हर दिन एक रिवॉर्ड भी मिलेगा और आपकी प्रेजेंट सेल्फ भी सेटिस्फाइड रहेगा। जब भी किसी काम को करने की सोचो तो फ्यूचर सेल्फ के लिए मत सोचो, इसे ऐसे सोचो कि अभी इस काम को करने से मुझे क्या मिलेगा। आपको इस काम को इसी तरीके से करना है जैसे आपके दिमाग को रोज एक रिवॉर्ड मिलता रहेगा। यही एक मात्र रास्ता है किसी भी इंपॉर्टेंट काम को टालने की आदत से बचाने का। आपको कुछ भी करके अपनी प्रेजेंट सेल्फ को एक्शन मूड में लाना है। देखो हमारे दिन के सभी काम यानी सभी एक्शन एक दूसरे से जुड़े हैं या ऐसा कह सकते हैं एक एक्शन दूसरे एक्शन पर डिपेंड रहता है। जैसे ही हम सुबह उठे और उठते ही सबसे पहले आपने फोन उठाया, ये हुआ पहला एक्शन। फिर आपने मैसेज चेक किया और उन्हें देखते देखते कब रील देखने लग गए पता ही नहीं चला और 1-2 घंटे खराब हो गए पता ही नहीं चला। अभी दूसरा एक्शन तभी हुआ जब आपने फोन उठाया। अगर आप फोन उठाया ही नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। तो इसी तरह हमारे दिन के सभी एक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह से अगर हम सिर्फ अपने काम के एक्शन को गौर से देखें तो भी हमें मालूम पड़ता है कि हम किस वजह से टालने की आदत के शिकार हो रहे हैं। टालने की आदत को दूर करने के लिए सबसे जरूरी चीज है पहला कदम यानी कि फर्स्ट स्टेप। आप अपने पहले स्टेप को जितना हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश करें। अगर आपका पहला स्टेप ही मुश्किल होगा तो आप किसी भी काम को कभी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपको पढ़ना है तो उसका सबसे पहला कदम होना चाहिए किताब को बैग में से निकाल कर अपने सामने रखना। अगर आपको जिम जाना है तो सबसे पहला कदम होता है बाहर निकलना और अपने पैरों में जूते डालना और जूते पहनकर कब बाहर निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका मतलब यही है कि किसी भी काम को करने के लिए अपना पहला कदम जरूर उठाइए। किसी भी काम को पूरी तरह से टालने से बेहतर होगा कि आप एक कदम आगे बढ़ें। अब पूरी वीडियो को कुछ ही सेंटेंस में समराइज करके बताऊंगा। तो पहला, जितना हो सके उतना अपनी प्रेजेंट सेल्फ को रिवॉर्ड फील कराओ। अपने लॉन्ग टर्म गोल को हर दिन इस तरह डिवाइड करो जिससे आपकी प्रेजेंट सेल्फ को एक सेटिस्फैक्शन मिले। दूसरा, हमारे दिन के सभी एक्शन एक दूसरे पर डिपेंड होता है। हमारा दूसरा एक्शन हमारे पहले एक्शन पर डिपेंड होता है। तो सबसे पहले अपने काम के सभी एक्शन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दो जिससे आप अपने हर काम के एक्शन को समझ पाओगे। और तीसरा, किसी भी काम को शुरू करने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है पहला कदम। जितना हो सके उतना पहले स्टेप को सिंपल रखो और बिना सोचे समझे पहले अपना पहला कदम उठाओ, फिर अपने आप ही आगे का काम हो जाएगा। जाने से पहले एक और बात कहूंगा, तुम जिस इम्पोर्टेंट काम को बार बार टाल रहे हो सफलता उसी के पीछे छुपी हुई है। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।